ਤੋਂ ਦਿਲ ਸਦਕੇ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਭਰ ਦੇ ਕਮ ਆਵੇ ਹੋ दिल भर तो दिल सदके कीता दिल भर दे कम आवे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। आपको बताते चले कि जब देश में कोरोना की स्थिति आई थी उस समय भारतीय रेलवे ने सभी ट्रेनों के परिचालन को बंद कर दिया था। उसके बाद यात्रियों की मांग को देखते हुए बहुत सी ट्रेनों को शुरू किया गया और कुछ ट्रेन ऐसी भी थी, यानी कि बहुत सी ऐसे भी महत्वपूर्ण ट्रेन थी जिनको अब तक शुरू नहीं किया गया है। लेकिन उन महत्वपूर्ण ट्रेनों में बहुत सी ऐसी ट्रेन भी हैं जिनको हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, यानी कि वो ट्रेन कोरोना के साथ हमारा साथ छोड़ के चली गई। आपको बताते चला कि कोरोना की वजह से जिन जिन ट्रेनों का परिचालन बंद था वे पटरी पर दौड़ने लगी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण व सुविधाजनक ट्रेन जैसे कि अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन, इन ट्रेनों के परिचालन अब तक शुरू नहीं हो पाया है। यात्री इस ट्रेन के चलने का पिछले 2-3 साल से इंतजार कर रहे हैं। वर्ष 2017 में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन को 2 अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली थी। मार्च 2020 के बाद से ये ट्रेन बंद है। ये ट्रेन कब शुरू होंगी इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। रेलवे में इससे लेकर चर्चा तक नहीं हो रही है, जबकि अंत्योदय एक्सप्रेस चलने से कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों को कम पैसे में अधिक सुविधा के साथ सुपरफास्ट ट्रेन में सफर का मौका मिल रहा था। आपको बताते चले कि कोरोना के नाम पर ट्रेनें 3 साल से बंद है। इन ट्रेनों के सभी कोच जनरल कैटेगरी के होते हैं, लेकिन सुविधा स्लीपर की तरह होती है। इसके कारण ये ट्रेन काफी लोकप्रिय होने लगी थी। 2017 से गाड़ी संख्या 22895, 22896 दुर्ग फिरोजपुर ट्रेन और गाड़ी संख्या 1471920 बिलासपुर बीकानेर अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को मिली थी। इसी के साथ गाड़ी संख्या 22888586 टाटानगर लोकमान्य तिलक टर्मिनस अंत्योदय एक्सप्रेस की सुविधा भी दी गई थी। मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण के समय ट्रेनों का परिचालन तो बंद कर दिया गया। इनमें से अब लगभग सभी ट्रेन शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी तक जोन की ये दोनों ट्रेन पटरी पर नहीं आई है। यात्री अब पूछने लगे हैं कि रेलवे जोन के अधिकारी इस ट्रेन की अनदेखी क्यों कर रहे हैं। जिस तरह की स्थिति है उससे तो ये लग रहा है कि इसकी सुविधा मिलना अब मुश्किल है। अधिकारी इस ट्रेन को लेकर चर्चा तक नहीं कर रहे हैं। आपको बताते चले कि भारतीय रेलवे द्वारा समाज के सबसे कमजोर वर्ग की ट्रेनों की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य शुरू की गई थी। ट्रेनों की एक विशेष श्रृंखला है। टिकट बुक करने के लिए सक्रिय आरक्षण प्रणाली के साथ ट्रेनें रात भर चलने वाली प्रणाली का पालन करती हैं। ट्रेनों को आधिकारिक तौर पर 2016 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी तक इन ट्रेनों को शुरू नहीं किया गया, जो कि बहुत ही गलत बात है। आपको बताते चले कि कोरोना के बाद से जब ट्रेनों को शुरू किया गया, ऐसे में अब ट्रेनों को यात्रियों के हित में शायद शुरू नहीं किया जाता है। अब बिजनेस पर्पस से ट्रेनों को शुरू किया जाता है, यानी कि जिसमें ज़्यादा फायदा हो सके। इसी वजह से रेलवे ने कोरोना के टाइम पे जब ट्रेनों को शुरू किया गया तो स्पेशल बनाकर ट्रेनों को शुरू किया गया और यात्रियों से स्पेशल का किराया लिया गया, जो कि सरासर गलत था। उसके बाद हमारे बड़े बुजुर्ग जो लोग यात्रा किया करते थे इनको सीनियर सिटीजन का कंसेशन दिया जाता था। इस कंसेशन को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब रेलवे सिर्फ अपनी कमाई पे जोर दे रही है। जिन ट्रेनों पर कमाई होती है उन ट्रेनों को शुरू किया जाता है। आम आदमियों को जो पैसेंजर ट्रेन की सुविधा पहले दिया जाती थी वो भी अब बंद कर दी गई है। बहुत सी पैसेंजर ट्रेन को कोरोना के बाद से बंद कर दिया गया, शुरू ही नहीं किया गया। इनमें कटनी भुसावल पैसेंजर ट्रेन जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ट्रेन थी, बीना भोपाल पैसेंजर ट्रेन, चंदिया चिरमिरी पैसेंजर ट्रेन। देखिए, पैसेंजर ट्रेन का मतलब होता है कि पैसेंजर ट्रेन सभी स्टेशनों में रुकते हुए आराम से यात्रा करती थी और ऐसे ही चला करती थी। जैसे हमारे रीवा से जबलपुर के बीच में शटल चलती थी, ये पैसेंजर ट्रेन थी, लेकिन अब इसको शुरू किया गया। अब ये एक्सप्रेस बन के चलती है और एक्सप्रेस का किराया लिया जाता है। रीवा चिरमिरी ट्रेन शुरू हुई, इस ट्रेन के भी बहुत सारे स्टॉपेज हट गए। कहीं ना कहीं यात्रियों को बहुत सारा झटका लगा है। जिस प्रकार से कोरोना के बाद से इस प्रकार से जो ट्रेनों को चलाया जा रहा है अपनी मर्जी से, हम भी हमारा यूट्यूब चैनल पिछले 2-2.5 साल से चला रहे हैं और जिस प्रकार से कमेंट आता है हमारे पास, तो कमेंट का फीडबैक हम दें भारतीय रेलवे को। अगर हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन का सर्वे किया जाए तो 95% लोग भारतीय रेलवे से संतुष्ट नहीं हैं। इस विषय को भारतीय रेलवे को गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि कोरोना के बाद से ये देखने को मिला कि बहुत सारे जगह लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारे यहाँ पे ट्रेनों के स्टॉपेज को दिया जाए। लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। नई ट्रेनों को शुरू कराने के लिए तो बहुत दूर की बात है, पुरानी ट्रेन को शुरू कराने के लिए भी लोगों ने बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी। ये सब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब ट्रेनें पहले चला करती थी तो उनको चलाया जाना चाहिए था। इस प्रकार की जो
स्थिति पैदा हुई थी, जो कि बिल्कुल भी गलत है। उसके बाद हमारे विंध्य की बात कर लीजिए तो हमारे विंध्य में ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना बन रही है। इस रेल परियोजना में सतना पन्ना रेल मार्ग और रीवा सीधी सिंगरौली रेल मार्ग आता है। यहाँ भी वादा किया गया था किसानों को उनको नौकरी दी जाएगी, लेकिन नहीं दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नाराज हो चुकी है। तो इन सभी विषयों पर सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यानी कि जब पूछा जा रहा है रेल अधिकारियों से कि बिलासपुर जोन की जो अंत्योदय एक्सप्रेस ट्रेन है वो कब चलेंगी, तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं है। वो कहते हैं कि रेलवे बोर्ड से आदेश आएगा तो शुरू किया जाएगा। रेलवे बोर्ड से आदेश जब आएगा, जब जोन प्रस्ताव बना के वहाँ भेजेगा कि हमारी ये ट्रेन है, इनको हम शुरू करना चाहते हैं, उसके बाद रेलवे बोर्ड देगा आदेश। यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। इनके लिए हमारे रीवा के लोग जो थे काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे थे रीवा मुंबई ट्रेन चले। ट्रेन तो शुरू कर दी, हफ्तों की एक दिन चल रही है, ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है हमारे विंध्यवासियों को। रीवा चेन्नई ट्रेन को शुरू किया गया, ये भी 3 दिन के लिए शुरू किया गया। रीवा डॉक्टर अम्बेडकर नगर ट्रेन को लेकर पिछले कई सालों से हमारी जनता आग्रह कर रही है कि भाई ट्रेन के समय सारणी को बदला जाए। इस विषय पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे शहडोल अंचल के भाई लोग मांग कर रहे हैं कि उनको नागपुर से जोड़ा जाए। हालांकि चर्चा चल रही है, यानी कि नतीजा निकल के अभी तक नहीं आ रहा है, यानी कि न्यूज़ नहीं आ रही है कि क्या निर्णय लिया जा रहा है। हालांकि ट्रेन तो चलेगी, लेकिन कब चलेगी, कैसे चलेगी, इस विषय पर भी कोई भी जानकारी नहीं आ रही है ऊपर से। अब वो बताते चले कि हमारे पास जितनी भी जानकारी आती है सब ऊपर से आती हैं। तो देखिए किसी भी प्रकार की अगर कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं अगली वीडियो में।